तो द्रौपदी ने क्या किया था? आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कितने जघन्य बलात्कार होते हैं, तो किसी को बचाने भगवान आए? बोलो आज तक तब से आया कोई कि नहीं आए? बोलिए ना, भगवान जी आए किसी को बचाने? क्या उन बहनों ने पुकारा नहीं होगा क्या? क्या उन्होंने भगवान को बोला नहीं होगा कि भगवान जी आओ हमें बचाओ, इस राक्षस से, इस दानव से हमारी रक्षा करो, इस दैत्य से हमें बचाओ? क्या उन्होंने पुकारा नहीं होगा? लेकिन उन्होंने पुकारा था, लेकिन भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए? द्रौपदी के पास ही क्यों आया? अरे वो तो एक दिन की बात है, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हो गया कि भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, ये वाली ऐसे। सुदर्शन चक्र घुमा रहे थे ना भगवान ऐसे। शिशुपाल की गर्दन जब काटी तब की बात है। और ऐसे चक्र घुमा रहे थे, और जैसे चक्र घुमा रहे थे भगवान जी, जैसे भगवान चक्र घुमा रहे थे ऐसे भगवान की उंगली कट गई। और जैसे ही उंगली कटी तो दर्द होता है, सबको पता है आपको। भगवान जी ने उंगली ऐसे कर दी टेढ़ी, और जैसे करी तो पत्नी के पास गए। कौन थी पत्नी भगवान की? रुक्मणी, सत्यभामा। भगवान की 16,108 पटरानी थी, लेकिन उनमें से 2 ही बहुत प्रिय थी, एक सत्यभामा और दूसरी रुक्मणी। उनके पास गए भगवान, मेरी उंगली कट गई। पत्नियां कहने लगी, पहले खराब हो जाए तो पत्नी उपचार करती है, और पत्नी की हो जाए तो पति उपचार करता है। बेसिक उपचार कौन करता है? पति या पत्नी। और जैसे इनका उपचार करने लगे, इनको बड़ा सुख हुआ। अब पत्नी ढूंढने लगी कि यहां पर एक पट्टी बांधनी थी, पर मेरे पास पट्टी तो है नहीं, कहां से बांधूंगी पट्टी? पट्टी कैसे बांधूंगी मैं? जैसे ये लगा कि मुझे पट्टी बांधनी थी, लेकिन इनके पास सूट नहीं थे, साड़ियां नहीं थी फाड़ने वाली। अब नई साड़ी को कोई फाड़ सकता है? बोलो बोलो, आपने शादी के लिए खरीदी है कि शादी में पहनेंगे बढ़िया वाला, है ना? और पति की उंगली कट जाए और तुम उसको फाड़ दोगे? हाँ? बोलो कौन है फाड़ने वाला? यहां तो सब बोलेंगे हम फाड़ देंगे, यहां तो सब कह देंगे हाँ हम फाड़ देंगे, लेकिन वास्तव में कोई फाड़ पाएगा क्या? नहीं फाड़ पाता। और इस साक्षात तो रुक्मणी जी नहीं फाड़ पाई। और रुक्मणी जी जब साड़ी नहीं फाड़ पाई, अच्छा उनकी भी मजबूरी थी, पुरानी कोई थी नहीं और डबल कलर कोई था नहीं। डबल तो कुछ था नहीं, बड़े कलर तो कोई थे नहीं। डबल तो कुछ था नहीं, इसलिए रुक्मणी जी ने फाड़ने के लिए मना कर दिया। बोले मेरे बस का नहीं है, मैं कैसे फाड़ूंगी साड़ी? साड़ी दूसरी पत्नी को भगवान ने कहा, कौन दूसरी पत्नी? सत्यभामा। सत्यभामा ने भी वही कहा, भगवान के हाथ से खून चूने लगा तो निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। और जैसे ही वो खून टपक रहा था
टपकता जा रहा था, टपकता जा रहा था। वैसे ही भगवान को लगा कि यहां मेरी बात नहीं बनेगी, पत्नी कहां वो कर सकती है। प्रवेश जी भी तो कह रहे थे कि एक को छोड़ के सबको नमन, नहीं कह रही थी परसों, बोल रहे थे कि आपने को ध्यान है, मेरे को तो सब ध्यान रहता है, तुमको भी रहता है। ऐसे ही कुछ बोला था ना आपने, एक को छोड़ के। सबके चरण गिर में, सबके चरण में पड़ जाएंगी हमारी बहनें, वंदन कर देगी, प्रणाम कर देगी, सबको अर्चन कर देगी, सबकी सेवा कर देगी, सबके चरणों में झुक जाएगी, किंतु पति के चरणों का स्पर्श करना बड़ा मुश्किल है। नहीं की बोलो, बोलो सच्ची बात बता रहा हूं, गलत बता। लेकिन वास्तव में जो बहुत महान देवियां होती हैं, वो देवियां सबसे पहले भगवान शंकर को वंदन करो ना करो, भगवान महादेव को प्रणाम करो ना करो, लेकिन अपने पति के चरणों में प्रणाम जरूर किया करो, ये मतलब है ना। पति के चरण का स्पर्श आवश्यक है। कथाएं तो अब निकल रही है सारी, लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो खेत में थोड़ा सा जो भी दान है वो सब बटोरना है, समय हो गया। समय की अंतराल, समय की कथा, समय का द्वंद्व। भगवान ने कहा ये पत्नियां मेरी नहीं मानेंगी और ना ही ये मेरी मान सकती हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि अपने भक्त के पास चलते हैं। ध्यान से सुनना भैया, इसलिए भक्त की सुनते हैं और तब भक्त के पास भगवान जी गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पत्नियों को छोड़ दिया और अपने भक्त के पास चले गए। भगवान को भरोसा था कि मेरा भक्त क्या कर सकता है। और कौन है भगवान के परम भक्त? द्रौपदी। कौन है भक्ति, कौन है भगवान के भक्त? द्रौपदी। और द्रौपदी भगवान की बहुत भक्ति करती है। द्रौपदी भगवान का बड़ा सुमिरन करती है। द्रौपदी ईश्वर का गुणगान करती है। और जैसे भगवान इनके नजदीक आए, जैसे भगवान द्रौपदी के नजदीक आए तो भगवान ने अपनी उंगली पीछे कर दी, अपनी उंगली छुपा दी। और भगवान ने जब अपनी उंगली छुपाई तो द्रौपदी समझ गई कि भगवान जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। द्रौपदी समझ गई भगवान जी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और द्रौपदी ने सीधे भगवान का हाथ पकड़ा और उस उंगली को आगे किया। बोले क्या हो गया कान्हा? और जो पूजा कर रही थी ना, थाल हाथ से छूट गया द्रौपदी का। जो हाथ पर थाल था वो नीचे छूट गया। और तुरंत इसी द्रौपदी ने जब देखा कि खून बह रहा है तो द्रौपदी ने अपने साड़ी का छोड़ फाड़ दिया और फटाफट भगवान की उंगली में पट्टी कर दिया। अपने कृष्ण की उंगली में पट्टी कर दी। और जब कृष्ण की उंगली में पट्टी करी तो भगवान को बड़ा सुख हुआ। और उसी समय भगवान ने इनको कह दिया, वचन दे दिया द्रौपदी को कि हे द्रौपदी, तूने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया है। ये जो तूने मुझे जरा सा वस्त्र मुझे दिया है, ये मेरे ऊपर क्या हो गया? कर्ज हो गया।
ये मेरे ऊपर कर्ज हो गया है, मेरे ऊपर कर्ज चढ़ गया है, और ये कर्ज मैं तेरा उतारूंगा। तूने मुझे थोड़ा सा मेरे उंगली पर पट्टी किया, और भगवान न करे तुझे यदि कभी वस्त्र की आवश्यकता पड़ जाए, कपड़े की जरूरत पड़ जाए, तो मैं तुझे वचन देता हूं, यदि तुझे कभी कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं 1000 गुना बढ़ा करके तुझे कपड़े का मूल्य वापस कर दूंगा। 1000 गुना बढ़ा करके तुझे कपड़ा वापस कर दूंगा। तो भगवान जी को बड़ा आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ। जितनी इसकी कीमत है सब वापस कर दूंगा। और तब भगवान जी बड़े प्रसन्न हुए। द्रौपदी को भगवान ने वचन दे दिया, और जैसे द्रौपदी को भगवान ने वचन दिया तो आखिर वो समय आ ही गया। एक दिन वो समय आया कि दुष्ट दुशासन की और दुर्योधन की नीति के अनुसार इन्होंने दुशासन की नीति के अनुसार दुशासन ने अपनी भाभी की साड़ी को खींचना चाहा और खींच लिया। द्रौपदी ने बड़े बड़े अपने जो घर के परिवार के बड़े बुजुर्ग थे उनको पुकारा और उनको कहा, निवेदन किया कि तुम्हारी कुलवधू की लाज जा रही है और तुम इस प्रकार से हमें दुखी कर रहे हो, इस प्रकार से हमें कष्ट दे रहे हो। लेकिन कोई भी माना नहीं। और जब द्रौपदी ने देख लिया कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरी लाज बचा दे, अब सुन रहा, तब किसको पुकारा? द्वारिकाधीश को। याद उसी की आती है जो मदद करने वाला है, और मदद करने वाला कौन है? मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे महादेव हैं, जो हर दुख में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगे। इधर द्रौपदी भगवान के लिए हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, ऐसी विपत्ति में तुम मेरे सहारे बनो, तुम मेरी लाज बचा दो। द्वारिकावासिनः कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, इस दुष्ट दुर्योधन के द्वारा दुशासन के हाथों से मेरा चीर हरण हो रहा है। ये सब मेरे बुजुर्ग लोग, मेरे से बड़े वृद्ध लोग, ये सब असमर्थ है मेरी लाज बचाने में। लेकिन हे श्री कृष्ण, मैंने अनन्य भाव से आपका भजन किया है, आपकी आराधना की है, आपकी पूजन किया है। प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी लाज को बचाएं। और उस समय हमारे ठाकुर जी भोग लगा रहे थे, द्वारिका में भोजन कर रहे थे। रुक्मणी जी कह रहे, प्रेम से खाओ ना प्रभु, किसकी याद आ रही है? भगवान ने भोजन किया, तुरंत हाथ धुले और तुरंत ऐसे द्वारिका से ही इशारा किया और इधर
द्रौपदी की साड़ी दुशासन खींचता रहा, लेकिन खींच न पाया। वो साड़ी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। थक गए दुर्योधन के हाथ, थक गए दुशासन के हाथ, लेकिन साड़ी खत्म न हुई। आप सोच रहे हैं जरा सी पट्टी की थी और बदले में भगवान ने कितना दे दिया। तुम 500, 1000, 1100 अगर यहां दान करते हो तो कितना मिलेगा, ये ध्यान रखना। सुना? धर्म के नाम पर 1 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो मात्र 10 मिलेंगे। 10 करोगे तो, अब समझदार है, 100 करेगा तो, 1000 करोगे तो, 10,000 करोगे तो